Hello everyone, welcome to my channel. So in this video, we are talking about the objective question based on harmonics, which is the fifth unit of your introduction to power quality and fact devices. So let's start. So here is your first question. State whether the statement given is true or false. है ना, जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये सही है गलत है। स्टेटमेंट क्या है? हार्मोनिक आर ए पीरियोडिक इन नेचर। तो हार्मोनिक जो होता है वो ए पीरियोडिक इन नेचर होता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। आप देखिए, आप किसी भी हार्मोनिक कंपोनेंट की बात करो, आप थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इवन यू कैन टॉक इन इवन हार्मोनिक, और कोई भी हार्मोनिक को आप देखो वो पीरियोडिक ही नेचर इन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फंडामेंटल 50 हर्ट्ज का है, तो आपका जो थर्ड हार्मोनिक होता है वो 15 to 3 150 हर्ट्ज का होगा। और जो आपका फिफ्थ हार्मोनिक होगा 15 to 5 250 225 हर्ट्ज का होगा। डिपेंड है ना, आप कैलकुलेट कर लोगे। यानी पीरियोडिक तो होगा ही, उसका टाइम पीरियड कुछ भी हो, दे मस्ट बी पीरियोडिक। तो इसको आप भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, तो सेवंथ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आपको पता है कोई भी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप मल्टीप्लाई करते हो। तो 7 into 60 कर लो आप, तो देखोगे ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रिफर टू द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट दैट कंपेराइज ए कंपोजिट वेव फॉर्म। है ना, तो इसमें से क्या होगा? हार्मोनिक सीक्वेंसेस एंड इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन या हार्मोनिक नंबर। तो हार्मोनिक नंबर जो होगा वो रिफर होता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी एलिमेंट, और वो कंपेराइज करता है कंपोजिट वेव फॉर्म को। तो हार्मोनिक नंबर इज करेक्ट आंसर, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। हार्मोनिक हार्मोनिक में कि द हार्मोनिक नंबर जीरो रिप्रेजेंट्स, है ना, तो जीरो अगर मतलब कह रहा है कि कोई हार्मोनिक नहीं है आपके सिस्टम में, तो उसका मतलब क्या होगा कि दे हैव ए कांस्टेंट डीसी कंपोनेंट। अगर कांस्टेंट डीसी कंपोनेंट होगा तो हार्मोनिक नंबर जीरो होगा, है ना, डीसी कंपोनेंट होगा, यानी कॉन्टिन्यूअस एक नॉन वेरिएबल वेव होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अनइवन करंट ड्रॉ बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ ऑफ वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन कैन गेट्स हार्मोनिक। तो इस ये किस टाइप का हार्मोनिक होगा? इवन हार्मोनिक या ऑड हार्मोनिक? तो ये होगा इवन हार्मोनिक्स। देखिए, अगर अनइवन करंट ड्रॉ होता है पॉजिटिव और निगेटिव हाफ में एक साइकिल में, तो ये ऑपरेशन जो होगा वो इवन हार्मोनिक होता है ना। सिक्स क्वेश्चन है, सब हार्मोनिक हैव फ्रीक्वेंसी। तो सब हार्मोनिक जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? तो सब हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बिलो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है ना। चाहे वो देखिए यहाँ से आप देख रहे हो, चाहे वो सब हार्मोनिक हो, सुपर हार्मोनिक हो, जो भी हो, वो पीरियोडिक नेचर ही होगा, है ना। वो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम हो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सब हार्मोनिक इन द सिस्टम आर रिप्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो सब हार्मोनिक जो होता है वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू द एल एंड सी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हैव ए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है उसमें क्या होता है? वो पॉजिटिव सीक्वेंस में होता है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इफ द फंडामेंटल हैज 20 हर्ट्ज। तो देखिए 20 हर्ट्ज के फंडामेंटल में ये कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कह रहा है। तो देखिए इसके मल्टीप्लीकेशन में जो नहीं होगा वही नहीं होगा। जैसे देखो आप 100 देखो, 2 में अगर 20 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है? 100। अगर फॉर एग्जांपल 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है? 200। 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 80 होगा। लेकिन अगर 20 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो 150 नहीं होगा, है ना। मैं इंटीजर नंबर की बात कर रहा हूँ, तो 150 इज करेक्ट आंसर। 150 जो होगा हार्मोनिक वो नहीं अवेलेबल होगा, है ना, वो नहीं अवेलेबल होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, if the system has a fundamental frequency is 50 hertz and is balanced with all parameter point of view, then which of the following harmonic frequency does not get produced? बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे, जो इसके मल्टीप्लिकेशन में होगा वो अवेलेबल होगा, जो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वो अवेलेबल नहीं होगा, है ना। ये आप देख लेंगे। तो देखेंगे, अगर आप बात कर रहे हैं बैलेंस विथ ऑल पैरामीटर, ये कह रहा है कि द सिस्टम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड इज बैलेंस विथ ऑल पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बैलेंस पैरामीटर की बात कर रहा है। देखिए जो मैंने कहा था, जो इवन ऑड फ्रीक्वेंसी होती है वो बैलेंस पैरामीटर के साथ होती है, ऑड वाली नहीं होती है। तो इसमें देखेंगे 100 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है? इवन ऑर्डर फ्रीक्वेंसी है ना। जैसे देखो 50 में टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। तो सेकेंड दो क्या है? इवन ऑर्डर है, तो इवन ऑर्डर होगा तो ऑब्वियसली वो बैलेंस होगा।
और ये 150 लेने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इसको भी आप देखेंगे तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाने के लिए। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 8 हार्मोनिक इज नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक, ये सही बात है या गलत बात है? तो बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, 8 हार्मोनिक इज गोइंग टू बी नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोनिक। 12th हार्मोनिक के बारे में बताइए। 12th नंबर क्वेश्चन में कि 12th हार्मोनिक्स इज ए, तो 12th हार्मोनिक होगा जीरो सीक्वेंस हार्मोनिक्स, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डज द मैग्नीट्यूड ऑफ फेज शिफ्ट एंगल चेंज द फेज सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द हार्मोनिक, ये बस सही बात है या गलत बात है? तो ये बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है ये, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फेज शिफ्ट एंगल चेंज द फेज सीक्वेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दो फिल इन द ब्लैंक है, मैं डायरेक्ट इसको पढ़ देता हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, स्टेटमेंट याद रखेंगे, द इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इंडिकेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी टू द डिस्ट्रॉयड waveform and total harmonic distortion is the describe the net division due to the all harmonic। तो ये हार्मोनिक और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है ना, इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का ये सिंपल डिफिनेशन इन्होंने पूछ लिया है, आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, है ना। इसमें आपको पता रखना पड़ेगा कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है और इंडिविजुअल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच हार्मोनिक आर इजी टू एलिमिनेट फ्रॉम द सिस्टम, तो हाइयर ऑर्डर जो हार्मोनिक होते हैं वो उतने ही आसान होते हैं एलिमिनेट करना सिस्टम के साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, टू ऑफ द मोर पॉइंट हार्मोनिक फाउंड इन ए टिपिकल पावर सिस्टम आर, तो इसमें से कौन सा ऐसा होता है जो प्रीडोमिनेंट हार्मोनिक होता है पावर सिस्टम में? तो 5th और 7th हार्मोनिक जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा आपके पावर सिस्टम में, 5th और 7th ऑर्डर हार्मोनिक। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर रिड्यूसिंग द स्लॉट हार्मोनिक इन द अल्टरनेट इन एन अल्टरनेट द लेंथ ऑफ एयर गैप इज, तो स्लॉट हार्मोनिक को अगर आप चाहते हो रिड्यूस करना तो यू हैव टू इंक्रीज द एयर गैप ऑफ योर मशीन। 18 नंबर क्वेश्चन है, टू मिनिमाइज द हार्मोनिक फ्रॉम द वोल्टेज वेव फ्रॉम द सुटेबल स्टेप इज आर, तो क्या सुटेबल स्टेप है मिनिमाइज करने के लिए हार्मोनिक्स को? पहला है यूजिंग डिस्टॉर्शन टाइप वाइंडिंग इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटेड टाइप वाइंडिंग, बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड आप रहेगा तो उसमें हार्मोनिक कम होगी। बी ऑप्शन है यूजिंग फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग, हाँ इसीलिए इसीलिए तो हम फ्रैक्शनल स्लॉट करते हैं, है ना। 180 से कम रखते हैं स्लॉट्स को, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स है। सी है स्क्यूइंग द पोल फेज, तो स्क्यूइंग हम करते हैं, उसमें स्क्यूइंग का कई रीजन है, उसमें से एक रीजन हार्मोनिक रिडक्शन भी है। तो फाइनली आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन, तो हार्मोनिक जो होता है ट्रांसफार्मर वो क्या होता है? वो कोर लॉस को बढ़ाएगा, वो आयरन लॉस को बढ़ाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ाएगा, मैग्नेटिक रेफरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट, तो ये चारों ऑप्शन सही है। देखिए कोर लॉस बढ़ेगा ही क्योंकि आप जल्दी जल्दी आपके जो डिमैग्नेटाइजेशन होगा, आई करंट बढ़ेगा ही क्योंकि अप डाउन जल्दी जल्दी होगा, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन से होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फाइनली आप देखोगे सारे ऑप्शन इसके जो होंगे वो करेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक इन द इन्वर्टर, तो कौन सा हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक लिए आप यूज करेंगे? तो होगा ट्रांसफार्मर कनेक्शन। ट्रांसफार्मर एक ऐसा जो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और उसमें हमने देखा था कि अगर साइनोसोडल होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी तो पीकी इन नेचर होता है उसके सेकेंडरी का वेवफॉर्म, तो और अगर पीकी इन नेचर प्राइमरी है तो साइनोसोडल होता है उसके सेकेंडरी का वेवफॉर्म। तो पीकी इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि हार्मोनिक कंटेंट वेवफॉर्म, और हार्मोनिक कंटेंट वेवफॉर्म है तो साइनोसोडल सेकेंडरी का मतलब कि हार्मोनिक रिड्यूस करके वो साइनोसोडल दे दिया, इसका मतलब ट्रांसफार्मर कनेक्शन जो होता है वो रिड्यूस करता है हार्मोनिक को। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉर हार्मोनिक रिडक्शन बाय ट्रांसफार्मर कनेक्शन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम द टू इन्वर्टर मस्ट बी, तो इसका डायरेक्ट मैं बोल देता हूँ सिमिलर बट फेज शिफ्टेड फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये हार्मोनिक रिडक्शन की बात कर रहा है ट्रांसफार्मर कनेक्शन में कि आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ द टू इन्वर्टर मस्ट बी, वो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म क्या होगा टू इन्वर्टर का, तो वो सिमिलर होगा लेकिन फेज शिफ्ट होगा एक दूसरे के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग टू इन्वर्टर थ्रू ए ट्रांसफार्मर इज ए, आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहा है, कनेक्ट दो इन्वर्टर को अगर कनेक्ट करते हैं तो होता है क्वासिक स्क्वायर वेव, है ना, क्वासिक स्क्वायर वेव में होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पल्स ऑफ डिफरेंट विड्थ एंड हाइट आर सुपर इम्पोज इन केस ऑफ स्टेप वेव इन्वर्टर हार्मोनिक रिडक्शन टेक्निक, तो स्टेप वेव इन्वर्टर याद रखेंगे इसको। 25 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्टेप्ड वेव इन्वर्टर
वो पूछ रहा है ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होगा, 1:1 टर्न रेशियो, मतलब केवल आइसोलेशन के लिए आप या काम करेंगे, या बोथ 1:2 रेशियो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोलेशन दोनों काम करेगा। तो देखिए बोथ द ट्रांस सी ऑप्शन इसका सही है फाइनली। सी ऑप्शन कह रहा है कि बोथ द ट्रांसफार्मर हैव डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर रेशियो, है ना। दोनों ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अलग होना चाहिए इफ इन द केस ऑफ स्टेप्ड वेव इन्वर्टर। तो नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो वो कहता है इन स्टेप्ड वेव इन्वर्टर वन ऑफ द इन्वर्टर आर गेटेड सच एज टू ऑब्टेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका देखेंगे टू लेवल मॉड्यूलेशन। इफ यू आर डूइंग टू लेवल मॉड्यूलेशन इन वन इन्वर्टर देन योर स्टेप इन्वर्टर इज आई मीन ऑब्टेन द परफेक्ट गेट सिग्नल्स। तो 27 है कि इन थ्री लेवल मॉड्यूलेशन के लिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन है द आउटपुट वोल्टेज आइदर जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फर्स्ट हाफ साइकिल। आउटपुट वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है इन द थ्री लेवल मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए इन सिंगल फेज मॉड्यूलेशन पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर द लोएस्ट हार्मोनिक कैन बी एलिमिनेटेड इफ द पल्स विथ इज मेड बाय 120 डिग्री, है ना। परफेक्टली 120 डिग्री होगा तो लोएस्ट हार्मोनिक जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए द वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय, तो वेव फॉर्म ऑब्टेन्ड बाय स्टेप वेव इन्वर्टर इज मोर नियर टू द साइनसोइडल वेव। तो इसका कोई ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस topic, our objective question related to this topic, that is harmonic. So thank you everyone, thank you to watching this video, thank you all.